वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम पढ़ा बीएड थर्ड सेमेस्टर बुक पेडागोजी ऑफ इंग्लिश। सो इंग्लिश रे 5टा यूनिट अच्छी। यूनिट 1 मु पूरा अपलोड करी, यूनिट 2 भी अपलोड करी एंड यूनिट 3 भी मु अपलोड कर सारी। सो आज आम पढ़ा यूनिट 4 उपरे वावेल्स, डिप्टोंग्स, कॉन्सोनेंट, स्ट्रेस, इंटोनेशन एंड टेक्निक्स ऑफ यूजिंग लैंग्वेज लैबोरेटरी। ओके, यूनिट 4 वावेल एंड डिप्टोंग्स। सो फर्स्ट क्वेश्चन आम पढ़ा वावेल उपरे एंड डिप्टोंग्स उपरे। द इंग्लिश अल्फाबेट कंसिस्ट ऑफ 26 letters from A to Z. Out of these 26 letters, 5 letters are vowels and rests are consonants. Vowel A, E, I, O, U, and this letter produce a total of 44 sounds. These 44 sounds are divided into 2 categories, vowel and consonants. सो इंग्लिश अल्फाबेट रे आमे जानिछु 26 टा लेटर्स अछि ए रु जेड जाहे। ओके, एंड 26 लेटर भितरु 5टा लेटर हो जे वावेल और बाकी हो जे कॉन्सोनेंट। सो वावेल को गला ए, ई, आई, ओ, यू। सो वावेल ऊपर पछे जे तुमको स्टार्टिंग रु एमती इंट्रोडक्शन देते पड़िबो। ओके, देन कॉन्सोनेंट जो गला आपण सेटा लिखि परिबे, न भी लिखले भी चलिबो। ओके, then this letter produce a total of 44 sounds. A letters गुड़ा produce करंती केते 44 sounds and this 44 sounds are divided into 2 categories. ए जो 44 टा sounds अछि ताकू पुनी डिवाइड कराई छि 2टा कैटेगरी रे, गोटे वावेल गोटे कॉन्सोनेंट। 20 टा हो जे वावेल साउंड्स, 20 टा हो जे कॉन्सोनेंट साउंड्स। ओके, आउ से जे 20 टा वावेल साउंड्स अछि ताकू पुनी 2टा कैटेगरी रे करा है, गोटे प्योर वावेल गोटे डिप्टोंग्स। तो प्योर वावेल होची केतरा 12टा एंड डिप्टोंग्स होची 8टा। बुझि पाले? एबे डिप्टोंग्स विषय पढ़िबा। When 2 vowel sounds are pronounced together to make one sound, that is called diphthong. So दीटा vowel sound को जितले एका संगरे प्रोनाउंस करा हुए, दीटा vowel sound को जितले एका संगरे प्रोनाउंस करा हबो ताकि गोटे साउंड बना हे परिबो, ताको हम कोन कहबो डिप्थोंग। जेमती ए आउ आई, एटा भी गोटे वावेल, आईटा भी गोटे वावेल, दीटा को प्रोनाउंस करा गला गोटे संगरे, एका संगरे प्रोनाउंस करा गला ताकि गोटे साउंड बना हबो। जेमती आई, बुझि पाले? जेमती 5, एठी कोन अछि, ई भी अछि, आई भी अछि, बुझि पाले? जेमती ई आई, से, 8, बुझि पाले? देन ओ यू, गो होम, देन ए यू, आउट ऑफ, नाउ, ए सब टाइप रो डिप्थोंग्स अछि। नंबर 2, स्ट्रेस। So English is a heavily stressed language. Stress means कौन? The degree of force with which a speaker pronounces a sound is called its stress. So English हमें जानचु गोटे heavily stressed language। आउ कौन जे stress जे अच्छी वर्ड जे degree of force, जो force हमें लगे कि जो फोर्स लगे कि जने स्पीकर प्रोनाउंस करंती, ठीक अच्छी, ताको हमें कहू स्ट्रेस। एंड कौन जे स्ट्रेस टा गोटे इंटीग्रल पार्ट ऑफ कहार लैंग्वेज रो, ठीक अच्छे। बिना स्ट्रेस से केमती हबो? सो स्ट्रेस को भी 2टा टाइप्स डिवाइड कराई छि, गोटे वर्ड स्ट्रेस, गोटे होची सेंटेंस स्ट्रेस। बोथ आर क्रूशियल फॉर क्लियर एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन इंग्लिश। सो ए 2टा ही बहुत क्रूशियल ताकि हमर क्लियर आउ इफेक्टिव कम्युनिकेशन ही पारिबो इंग्लिश रे। को 2टा? वर्ड स्ट्रेस आउ सेंटेंस स्ट्रेस। आउ कोन ना बोथ आर गोल्डन की फॉर स्पीकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश। सो मुझे बोथ लिखी छी, आपण एटा वर्ड स्ट्रेस एंड सेंटेंस स्ट्रेस भी लिख दे पारिबे। सो एटा होची क्रूशियल फॉर क्लियर और इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन इंग्लिश। सो आउ कोन ना गोल्डन की फॉर स्पीकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश कहिबा और बुझिबा पई भी वर्ड स्ट्रेस आउ सेंटेंस स्ट्रेस रो बहुत एम्फासिस दिया है, बहुत क्रूशियल अच्छी। आपको हमें कौन कहू ना गोल्डन की, ठीक अच्छे। एबे मैं जानबा वर्ड स्ट्रेस कौन आउ सेंटेंस स्ट्रेस कौन। सो एगुड़ा हूँ आपन को 5 मार्क्स रो पड़िबो। ओके, सो वर्ड स्ट्रेस कौन ना एम्फासिस प्लेस्ड ऑन अ पर्टिकुलर सिलेबल विदिन अ वर्ड। जितेबाला एम्फासिस दिया जीवो गोटे वर्ड अच्छी से गोटे पर्टिकुलर सिलेबल उपर ही एम्फासिस दिया हो, जेमती फोटोग्राफ रे फो, PHO, फो ऊपर बेसी एम्फासिस दिया होजी।
ठीक अच्छे गोटे पर्टिकुलर सिलाबल उपर दिगला सेटा होची वर्ड स्ट्रेस बट सेंटेंस स्ट्रेस रे कौन हुए एम्फासिस प्लेस्ड ऑन सर्टेन वर्ड्स विद इन अ सेंटेंस गोटे सेंटेंस रे किछि किछि एमती वर्ड्स अछि 2 रु 3 रु 4 रु 5 रु 5टा वर्ड ऊपर भी से स्ट्रेस देबे सेटा होची सेंटेंस स्ट्रेस जेमती आई नीड टू बाय अ न्यू कार नीड बाय कार 3टा ऊपर स्ट्रेस आसीगला तो सेंटेंस स्ट्रेस आ जदी ओनली गोटे पर्टिकुलर सिलाबल ऊपर स्ट्रेस देला सेटा होची कोन वर्ड स्ट्रेस एग्जांपल्स भी आपण दे देबे तापरे इंटोनेशन इंटोनेशन कोन Intonation refers to the rise and fall of your voice while speaking. आमे तले कथा कहू सो किछि टाइम रे आमे किछि वर्ड एतले आमे कहू सेटा आमे राइज करी कहू किछि वर्ड आमे फॉल रे भी कहू ठीक अछि फॉर एग्जांपल कम हियर या फिर यू कम हियर सो किछिटा राइज हैला किछिटा फॉल हैला सो इंटोनेशन ही सेया कि जितले आमे कथा को किछि वर्ड्स हमरो आमे टिके लाउडली कहू किछि वर्ड्स आमे टिके स्लोली कहू सेटा कहछि राइज एंड फॉल हुए हम स्पीकिंग रे ओके आउ कोन ना इट अफेक्ट्स द मीनिंग ऑफ व्हाट यू से माने मोर जेमती टोन थिबो सेटा ही सामने वाला बुझी परिबो मु कोन कहया को चाहूची से राइज आउ से फॉल अनुसार ही आमे जहा कोचे तारो मीनिंग सामने वाला को जणा पड़िबो ठीक अछि फॉर एग्जांपल मु चिल्ले कहबी पानी आनो सो एटा कोन राइज हैला तो सामने वाला कोन भाबियो कि हां ये बते रागी की उछंती बट मु सिजर कहबी पानी आनो तो गोटे स्वीटली गला ठीक अछि फॉल हैला वॉइस रो तो सेथिरु गोटे मनसर मूड भी जणा पड़ची सो एटा इफेक्ट करछि द मीनिंग ऑफ व्हाट यू से सेटा मीनिंग ऊपर भी करी मूड ऊपर भी करूछि तापरे कोन ना इंटोनेशन कैन चेंज द मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस इंटोनेशन कौन ना सेंटेंस रो मीनिंग को भी चेंज कर दे परिबो आपन को माने गोटे भलो सेंटेंस भी सेटा जदी आपन को राइज हे गला तो सेटा भी गोटे अलगा मीनिंग रे निया ही पारे सो से पे कह जे कथा कहला बेले आपन को पिच सब बडे ठीक रहबा उचित और जे पिच ऑफ वॉइस से थ्रू ही जना पड़िबो जे आपण कोन कहबा को चाहउछंती आ को इंटेंशन रे कहबा को चाहउछंती इट कैन हाईलाइट इंपोर्टेंट वर्ड्स आ कोन इंटोनेशन ठीक रहिले हाईलाइट भी करि होबो इंपोर्टेंट वर्ड्स जेमती म गोटे कथा कहूची जे काली निहाती बही नै के आसबो जदी म कहबी काली निहाती बही नै के आसीबो म बही ऊपर अधिक स्ट्रेस देली तो एठी कोन जना पड़ला जे इंपोर्टेंट वर्ड होची त बहीटा आनिबो ठीक अच्छे इट कैन एक्सप्रेस अ स्पीकर्स फीलिंग्स जेमती मु कहली ना जे पानी आनो गोटे भल कहली गोटे भल स्वीट वे रे कहली तो यहाँ कौन है गोटे मोर फिलिंग्स जना पड़ला और से जगह मुझे कभी पानी आनो तो ये गोटे मोर एंगर फीलिंग भी जना पड़ुची सो आम पिच ऑफ वॉइस रे आमर जो फीलिंग अच्छी ताहा भी आम एक्सप्रेस कर पारुचे इट मेक्स कम्युनिकेशन मोर इफेक्टिव ठीक अच्छे आ कौन आम जो कम्युनिकेशन आउरी इफेक्टिव हो जाए जदि आम भल पिच रे कहूचे भल वे रे कोठी केतले राइज करबार अछि कोठी केतले वॉइस टा फॉल करी कहबा छै जदि हम जानिचु तले हम गोटे भल इफेक्टिव कम्युनिकेशन टा करि परिबो अच्छा एबे तार टाइप्स देखि देबा कोन अछि वेरी इजी फॉलिंग ट्यून राइजिंग ट्यून एंड राइजिंग फॉलिंग ट्यून ठीक अछि वेरी इजी टू अंडरस्टैंड बहुत जल्दी मन रहइबो So falling tune रे कौन ना the pitch of the voice falls on the most important word in the sentence. So जेते बेले आपण करो गोटे सेंटेंस कहउचंती ठीक अछि आपण pitch of the voice ले fall होची ठीक अछि गोटे important word ऊपर तो सेटा को हम कोन कहबो ना falling tune जेमती why are you late बुझले why are you late बुझ पाले fall हला वायर लेट तमें कहीं लेट आसो सो जो शब्द उपरे हमरो फॉल हैला वाई आर यू लेट बुझ पाले तो जोडी फॉल होची सेरा होची फॉलिंग ट्यून रो आपण एग्जांपल बुझ दे परिबे सो फॉलिंग ट्यून रे गोडिन मन रखिबे जत्ते बेले सबुरो जे डेफिनेशन ता सेम लिखि छी तापे आपण को इजी हे जबो जेमति फॉलिंग ट्यून रे वॉइस फॉल्स आ राइजिंग ट्यून रे वॉइस राइज ठीक अच्छे सो सेम गोटे मन रख देले बाकी सब लिख दे पारिबे आपण मन रखिबे ना फॉलिंग ट्यून रे कमांड्स थाए और डब्ल्यूएच क्वेश्चन टाइप थाए फॉलिंग रे केमती कम हियर व्हाई आर यू लेट ए सब ठीक अच्छे राइजिंग ट्यून कोन द पिच ऑफ द वॉइस इट फॉल्स लाइट ही राइजेस हे जबो ऑन द मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड इन द सेंटेंस जेमती राइजिंग ट्यून को गला थाए रिक्वेस्ट रे प्लीज क्लोज द डोर
आउ यस नो क्वेश्चन रे इज ही हैप्पी ए सब रे थाए तापर राइजिंग फॉलिंग ट्यून the pitch of the voice will rise and then it falls on the most important words जेमती is it a boy or girl, is he dead or alive, ठीक अछि सो जतन pitch of the voice rise हबो then पुनी fall हे जिवो most important words of the sentence रे, ठीक अछि सेटा होछि आपनको rising falling tune. Number 4 questions techniques of using language laboratory कौन टेक्निक अच्छी जोड़ा को हमें यूज करू language laboratory रे. So first of all language laboratory aim कहा ऊपर करूची ना language laboratory aims to improve students language skills. So language laboratory aim कौन कि से पिलार language skills को improve करिबारे help करे आउ कौन पिलार कौन कौन आउ ना improve करे तांको pronunciation तांको fluency. It helps students to improve their pronunciation and fluency. It provides interactive environment that make learning more enjoyable. आउ कौन एटा गोटे interactive environment provide करे जोटा रे टीचर एंड स्टूडेंट इंटरेक्शन करती टीचर किसी क्वेश्चन पचारे पिला आंसर करेंगे देन पिलार किसी डाउट थो से क्वेश्चन वे पचारे देन मैडम आंसर करेंगे. सो सेटा होची कोन ना इंटरेक्टिव एनवायरनमेंट जोटा कि लर्निंग को आउरी एंजॉयबल बनै दिए. सो आरो टेक्निक्स कोन कोन अछि ना रेनफोर्सिंग लर्निंग. इन रेनफोर्सिंग लर्निंग टीचर कैन यूज कम्युनिकेशन टूल्स दैट आर फैमिलियर फॉर देयर स्टूडेंट्स. सो एटारे टीचर कोन करिवे किसी कम्युनिकेशन टूल्स को यूज करिवे जोगला तंको पिलांको पई आगुरु फैमिलियर अछि जो से माने आगुरु यूज करचंती जेमते टेक्स्ट मैसेज या फिर चैटिंग. तापर अछि कोन ना अप्रोचेबल सॉफ्टवेयर. अप्रोचेबल सॉफ्टवेयर लैब सॉफ्टवेयर कैन enhance the teaching. It provides engaging and interactive environment. So approachable language library कौन से कौन सॉफ्टवेयर जो अच्छी से एनहांस करे टीचिंग को. मतलब approachable सॉफ्टवेयर जदि आपण यूज करूचंती ताले आपण को टीचिंग टा कौन एनहांस हबो आ कौन ना इट प्रोवाइड्स एंगेजिंग एंड इंटरेक्टिव एनवायरनमेंट. एंगेजिंग जानचंती पिलाटा पाठ पढ़ारे एंगेज ही रहिबा और इंटरेक्टिव एनवायरनमेंट हम कहली जे टीचर और पिला इंटरेक्शन करिवे. देन बेस्ट लर्निंग रिजल्ट. The language learning software helps in improving pronunciation and fluency. And language learning software कोडे help करे पिलारो pronunciation आउ तो fluency improve करे help करे आउ कोन एटा promote करे confidence को आउ motivation को आउ कोन improve करे पिलारो language skills को. देन तार एडवांटेजेस कौन अच्छी देखा ना डेवलप लिसनिंग स्किल्स, डेवलप कॉन्फिडेंस, इंटरेक्टिव एंगेजिंग लर्निंग, प्रमोट मोटिवेशन, डेवलप कम्युनिकेशन स्किल्स. तो अपना जहाँ भी पढ़िले एडवांटेजेस रे से गुड़ा अपना लिखिदेवे. ओके सो एटा थिला आजिरो इंग्लिश पेडागोजी यूनिट 4. एंड जदि आपन को वीडियो भल लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे. एंड नेक्स्ट आपन को कौ टॉपिक रे वीडियो दरकार ता आपन कमेंट रे मते जणे दे पारिबे. थैंक यू फॉर वाचिंग.